कीजिएगा भगवान जी। हमने बहुत बार देखा, बड़े क्लोजली आपको वॉच किया और महसूस किया कि भगवान आप बॉडी में होते हुए भी अंदर से कितना खाली हैं आप। बॉडी में आप हैं लेकिन आप बॉडी से बाहर है, अलग है, ऊपर है। भगवान ये क्या लीला है? शरीर में होते हुए भी आप शरीर से ऊपर हैं, आपको शरीर का भार नहीं है भगवान। और हम सारा दिन इसकी मैं में बैठे हैं, मैं सत्संग में भी बैठे हैं तो आदत बन गई नहीं करने की, है ना सरोज माता? देखो इसकी शक्ल, क्योंकि बॉडी में है हम और गुरु बॉडी से ऊपर है। तो भगवान जी का प्यारा उसको बोलता है, भगवान जी बहुत बार हमने आपको देखा, बहुत बार हमने ये ऑब्जर्व किया कि आप शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारे प्यारे हैं। भगवान जी इसका क्या रहस्य है? ये क्या लीला है भगवान? इस रहस्य को बताइए। भगवान हल्का सा मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए और बोलने लगे, देखो मैंने कई बार वाणी में बताया कि जिस दिन से मैंने अपने सतगुरु का ज्ञान सुना, उस दिन से अंदर में जगत की प्रलय हो गई। अटैचमेंट्स धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एक्सपेक्टेशंस तो थी ही नहीं, तो जीवन ऐसे हुक्म में आ गया। लेकिन इसके लिए तपस्या है। तपस्या क्या है? कि जो गुरु के मुख से हम ज्ञान सुने, जो उनके वचन सुने, उनको हम जीवन में अप्लाई करें। केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती, ज्ञान को प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई होना है। और ये क्या लीला है कि गुरु का वचन अंदर अप्लाई होवे। ये क्या लीला है? एक्स्ट्रा माइक रखा है मनीष जी आपने? कहाँ है? स्लोगन स्लोगन बस ठीक है। पकड़ा लो माइक, हम कमल कमल को पकड़ा लो। चलो जवाब दो इस बात। गुरु का वचन सुनते ही जीवन में अप्लाई हो, ऐसे ही अप्लाई हो जैसे गुरु के मुख से वचन आया है। तो वो कैसे अप्लाई होगी? इसकी क्या युक्ति है? भगवान जी आप बताएं, आप बताएं। सर ये युक्ति तो यही है जी, गुरु प्रेम ही युक्ति है। अगर मैं करने बैठूंगा ना, मैं फिर गड़बड़ कर दूंगा। अगर ये भगवान ने मेरे हाथ में दिया होता ना, तो उसमें मैं फिर गड़बड़ करता। हाँ। ये है उन्हीं के हाथ में, और रास्ता प्रेम का ही है, इसका भक्ति और प्रेम का। भक्ति से ही प्रेम बढ़ता है जी, अदरवाइज सीधा प्रेम नहीं बढ़ता। भक्ति के थ्रू धीरे 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 प्रेम बढ़ता चला जाता है। ये भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति और प्रेम को खोलो, भक्ति को भी बताओ, प्रेम को भी बताओ। सर जी भक्ति मैं उसको मानता हूँ जो गुरु वचनों पे चलता है, वो भक्ति है। उसके लिए एक मन में एक शौक होना चाहिए कि बस आपका शौक है उसके तरफ, तो ये सारी चीज़ें आसान होती हैं भक्ति में। अगर मैं अपना जोर लगाऊंगा तो फिर नहीं कर पाऊंगा। अंदर शौक है कि गुरु जैसे बोल रहे हैं उन वचनों पे चलना, और उन वचनों पे चलने पे जो फिर जीवन में सुख आने लगता है, फिर उससे और अंदर लालसा बढ़ती है कि इसको और आगे लेके जाएं, इसको और आगे लेके जाएं, और प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति हो गई, और प्राप्ति हो गई। ईगो डिसॉल्व हो गई, अहंकार खत्म हो गए, ईश्वरीय प्रेम बढ़ता जाए,
बाहर का दृश्य फेड होता जाए, अंदर का प्रकाश बढ़ता जाए, मौन आती जाए, किसी का कर्म न दिखे, अपने ही कर्मों पर ध्यान हो। ऐसा जीवन किसका बन रहा है बताइए? हम सुबह शाम सत्संग सुनते हैं, सुबह गुरु की वाणी सुनते हैं, शाम को श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं। किसका जीवन ऐसा हो रहा है जैसी अभी बात हो रही है? बताइए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा हर श्वास हो तेरे सिमरन की। एक बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार आप बोलेंगे, ठीक है? एक बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार आप बोलेंगे, तीसरी बार भी आप बोलेंगे, चौथी बार भी आप बोलेंगे, लेकिन पहली बार सिर्फ मैं बोलूँगा। राइट? ये अदब है भजन का। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे सिमरन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे सिमरन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया तेरी मुझे गले से लगा। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया तेरी मुझे गले से लगा ले। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। भगवान ने बोला, जैसे गुरु को मिले, जैसे गुरु का वचन सुना, तो जगत के अंदर में प्रलय हो गई। किससे मिले, किसको देखें, क्या करें, क्या देखें, किससे कर्म करें, ये भी मेरी इच्छा हो जाएगी। कितना स्ट्रॉन्ग दादा भगवान का वचन गुरु के अंदर गया, जो एकदम से वैराग्य आ गया। जगत की प्रलय माना, किसको मिले, किसको देखें, क्या देखें, क्या करें, ये भी तो मेरी इच्छा हो जाएगी ना। फिर हमने फिर जीवन में कभी लेन देन नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मेरा कर्म बढ़े बने। एक कर्म करके आए हैं, आज प्रारब्ध का भोग रहे हैं।
परिवार के साथ, समाज के साथ एक कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध का आज हम भोग रहे हैं। अब हमें अंदर में डर था कि आगे के लिए और कर्म कोई ना बने। इतनी सुजाकी, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, तो देखो वही भगवान लक्ष्मी फिर बाद में भगवान होके प्रकट हुए। उनके अंदर की सत्यता, उनके अंदर की तड़प प्यास ने उनको मनुष्य से परमात्मा बना दिया। हमारे सतगुरु की बात है। मेरे को तो डर था कि अब मेरा और कोई आगे कर्म ना बने। किसी से ना हमने लेन देन किया, ना हमने किसी को कोई शब्द दिया। हमारे को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर हमने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। आप बताओ, गुरु का ये गुण, दिव्य गुण किस योगी में आया है? ये ज्ञान सुनते सुनते गुरु ने कहा, हमको बहुत लोगों ने शब्द दिया, बहुत कुछ कहा, पर हमने पलट के वापस में एक शब्द भी किसी को नहीं दिया। गुरु कहता है, मेरा एक शब्द का व्यवहार भी किसी से नहीं है। क्या तू ऐसा है? प्रश्न चलो बात। जब सत्संग को रोका जाता है, पॉज करा जाता है, आपसे पूछा जाता है, इसका मतलब योजन अपने अंदर उतारो। गुरु का ये आज का फरमान है। गुरु का आज का ये फरमान है कि वापसी में किसी को भी शब्द नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना। कोई हमको तीखा कड़वा शब्द बोल रहा है, अगर हम मौन में रहेंगे तो वो जो शब्द उसने बोला है वो वापस उसको चला जाएगा। अगर हम रिएक्ट करते हैं, वापसी में उसको जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब हमने उसका वो शब्द एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम मौन रहते हैं, मन की मौन, तो उसका जो शब्द उसके मुख से निकला है वो वापस उसको जाके हॉन्ट करेगा। और वो भी धीरे 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 वो भी अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। ऐसी तपस्या है। कालरा बात कर जरा। अभी मुझे कमरे में बता रही थी कुछ। बहुत तड़प है कि मैं भी सदगुरु की तरह बनूं और उनके बचनों पे चलूं। हाँ। बहुत। और जिसको तड़प है ना, उसका जीवन बनता है। जिसको तड़प है ना, उसका जीवन बनता है, वैसा ही बनता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तरफ प्राणी, मतलब मैं बहुत डरती थी, पूछते कि मैंने जाना है, बस माइक है, मुंह पे आगे रखो ना। मैं बहुत डरती थी कि उनसे पूछते हैं कि मैंने जाना है क्या करना है। अब मैं पहले ही उनके कान में बोलना शुरू कर देती हूँ कि मैंने जाना है, तो वो आगे से कुछ नहीं बोलते, बस ये कहते हैं तू थोड़ी तेज हो गई है। पहले ही तैयारी कर दी है। बस ये भगवान जी की कृपा है। सबके घरों का यही हाल है। घर वालियाँ सेवा बहुत कर रही हैं। कोई शॉपिंग नहीं करती, कोई इधर उधर मॉल में घूमने को नहीं बोलती, कोई नहीं हस्बैंड्स को कहती हमें पिक्चर दिखा के लाओ, हमें 20,000 दो, 40-50,000 दो, हमने कपड़े खरीदे। बस एक ही डिमांड करती हैं कि जब मेरे गुरु का संदेश आए तो आप भी मेरे साथ चलो। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में हो तो फिर चले जाना। अब ये थोड़ी सी हर जगह, तो मैंने कहा जो अगर दिल्ली में होता है तो बाहर से भी तो वो आते हैं ना, वो भी तो कहे कि हमारे उधर ही हो, तो ऐसे नहीं होता, जिधर उधर होगा उधर में। देखो प्रेम में बात बनती है। प्रेम, भगवान जी ने इतने संतों के घर इतने सजा दिए, इतने सुंदर कर दिए, जिनके मन में मनमुटाव भी था कई वर्षों से, उनको भी आपस में इतना प्रेम करना सिखा दिया। उनके घर भी इतने सुंदर बाग बन गए, बगीचे तैयार हो गए। तो इस ज्ञान की विशेषता है। तो हमें अपने गुरु की मर्यादा करनी है।
जो हमारे गुरु का वचन है, जो हमारे गुरु का ज्ञान है, कि सबसे पहला जो परमात्मा है वो पत्नी के लिए पति है और पति के लिए पत्नी है। और दूसरा परमात्मा भगवान ने बोला ये जो तूने बच्चे पैदा करे हैं ये भगवान है। तीसरा भगवान फिर गुरु ने कहा, तीसरा भगवान गुरु है। ऐसे करके भगवान ने ऐसे वचन देके इतनी सुंदर सबकी गृहस्थी बना दी कि सब बल्ले बल्ले हो गए, इतनी खुशहाली हो गई। और ऐसा ही है, उनको भी आराम मिलता है अंदर में, उनको भी अंदर में आराम मिलता है। जब बीवी जाके पास बैठती है या पूछते क्या बना के लाऊं आपके लिए, आप क्या खाएंगे, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ नहीं है, पहले स्वार्थ होता था कि कुछ चाहिए, अब कोई स्वार्थ नहीं। भगवान ने कहा हमने कभी वापसी में किसी को कुछ नहीं बोला। कोई हमको कुछ भी शब्द बोलता था हम अपने मन में बोलते थे ठीक है, सब ठीक है, वो बोल गया, वो उसकी बात है, हम उसकी बात में क्यों जाएं। अगर उसने हमको कोई शब्द ऐसा टेढ़ा दिया है तो जरूर उसको कोई पीड़ा होगी। मुझे चेक करना है कि मेरी वजह से उसको कोई पीड़ा तो नहीं हुई, अंदर ही अंदर चेक करना है। अगर उसको पीड़ा है मेरी वजह से तो मैं अपने आप को चेंज कर लिया। और अगर मैं देखूं मैंने मेरी वजह से कोई उसको पीड़ा नहीं दी तो फिर मौन हो जाए, शांत हो जाए, फिर वो भी शांत हो जाएगा। जो इस ज्ञान में आता है, जो इस सत्संग में आता है, उसका स्वाभाविक मन करता है झुकने का, मुड़ने का, उसको कलेश भाता ही नहीं। उसका घर गुरुद्वारा है, मंदिर है, उसको किसी गुरुद्वारे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। जिस घर में योगी रहता है वो घर तीर्थ हो जाता है। ऐसा मेरे गुरु का ज्ञान है। बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, सबसे सेवाधारियों से भी बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। 2 मीठे शब्द ही तो बोलने हैं और क्या करना है। खर्चा तो सारा कर रहे हो, क्या खर्चा तुम नहीं कर रहे। बिना खर्चे के तो परिवार नहीं चलता। बस एक मुंह की मिठास की कमी है, वो तुम टक 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 बोलते हो, वो फिर सारा माहौल खराब होता है। प्रेम से बात करो, थोड़े शब्दों में बोलो। पैगंबर की तपस्या, वाणी चल रही है। फिर प्रेमी ने पूछा, भगवान जी आपने अभी बताया कि जिस दिन से आपने अपने गुरु का ज्ञान सुना तो जगत की प्रलय हो गई। आप कहते हैं मेरे लिए कोई रहा ही नहीं। पर भगवान हमारा इतना सोशल सर्कल है, हमको कट करते तो टाइम लगेगा ना, चक्कर काटते काटते टाइम लगेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं आपकी तरह कि हमारा कोई नहीं है। हम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, तो क्या हो, तो क्या हो, तुमने चक्कर अब बनाए हैं, धीरे 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 चक्कर तुम्हारे कटेंगे। हमने कोई चक्कर ही नहीं बनाया, हमने कोई व्यवहार ही नहीं किया, हमने कोई किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी। हमने तो प्रेम किया, बस निष्काम भाव से वापसी की, कोई स्वार्थ रख के हमने प्रेम नहीं किया। हमारे मन में आया, हमने कर दिया, हो गया। और फिर करके हमने याद नहीं रखा। जो करके याद रहे वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। दर्शना बात करेंगे आप? दर्शना ठीक नहीं है? हाँ बात करो, फिर जरा बोलोगे पता चलेगा क्या हाल है तुम्हारा। बोलो। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, हाँ कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ सुबह शाम बैठ जाओ चुपचाप। और आपका अपने आप ये प्रेम भी अपने आप होगा, भक्ति भी अपने आप होगी, मन भी अपने आप बदलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठते जाओगे, आपका अंदर खाली अपने आप होता है। ये हमारे करने से कभी हो ही नहीं सकता। ये तो गुरु कहीं कैसे अंदर बैठता है और कैसे वो कार्य करता है और कैसे में उठाता है, सारे कर्मों से बचाता है। और किसी से उल्टा बोलने का तो हिम्मत देता ही नहीं, तो भाव भी नहीं देता उसको।
उसको कहना चुपचाप तो बैठा रहे। भटकना बंद हो गई, भटकना की जो थी ना, भटकना, जाना आना, तैयार हो बाजार जाओ, तैयार हो से लेके घर जाओ, तैयार हो इधर रिश्तेदारों को भाई के घर भाग जाओ, बिल्कुल है ना? नहीं। एक बार बस वो पता करने गई हूँ, बीमार है तो एक बार गई हूँ, कोई बात बस वो इतना नहीं। अब दिल करता भी एक बार दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं। योगी के पास जाने को भी दिल नहीं करता। ना ना बिल्कुल, जो पहले वाले योगी हैं कई बार आते हैं, कहते हैं आती नहीं है, मैं कभी चढ़ नहीं सकती सीढ़ियों में, ऐसे कह देती हूँ तो आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, मैं कहीं मैं चढ़ नहीं सकती। उनको ये कहती, लेकिन वो कहेंगे ना आपके इधर बैठ बात कर, उनके पास ही जाने को मन ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, मन क्यों नहीं करता? पता नहीं क्या होता है, अपने घर में कौन अकेली बैठी। हाँ, क्योंकि मन परमात्मा से लग गया। पहले सुनते थे लेकिन अमल नहीं था, अब अमल हो रहा है साथ साथ, इसलिए जगत से ना डिस्ट्रैक्शन आ गई है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया जगत से। ये अपना भी बताने को मन नहीं करता कि बताओ मेरा ये हो गया वो हो गया, कहते हैं ना क्या कहना है, ये क्या बताने की बात है, ये तो अंदर की बात है। लोगों को तो न्यूज़ चाहिए बस। अच्छा तेरे पैर में दर्द हो गया, 4 चीज़ बता जाएंगे, बस न्यूज़ ले जाएंगे, फिर जाते बताएंगे उसके पाँव में बड़ा दर्द है आजकल। अखबार नहीं होते, अखबार कितनी कीमत होती है अखबार की? 2 रुपये। तेरी भी कीमत 2 रुपये। सारा दिन न्यूज़ इकट्ठी करता फिरता है, फलाने के ही हो गया, टमकाने के ही हो गया, फलाने के हो गया, और सब जगह बताता फिरता है, वो ना उनके घर ये हो गया, वो ना उनके घर ये हो गया। बताओ संस्कृति क्या है, बाहर देखने को भी जान, आवाजें भी आ रही होती है ना, ये फिर कहता देखूं कि क्या बात है, कहते होता होगा, हमने क्या लेना देना, हाँ। मैंने क्या करना है, और ये भी नहीं गेट खोल के देखूं या कुछ करूं, नहीं माना, करते ही नहीं माना, और पूछने को भी मन नहीं करता। दर्शन कहाँ आवाजें आती हैं? बाहर से आवाजें आती है ना, गली में कुछ भी अच्छा, बात गली में तो मुझे पहले कोई गली में ध्यान रख के देखो। नहीं, गलियों में भी आवाजें आती हैं, जैसे भी बुलाएंगे, आप कहते हैं होता होगा, मैंने क्या करना, हाँ। नहीं कभी जानने को देखने को भी दिल नहीं, आके बताएंगे ये भी पूछने को मन नहीं करता कि क्या हो रहा है, मैंने क्या लेना देना। भगवान कहते हैं अब हम देखो, भगवान ने हमको किसी अपने रास्ते डाल दिया, ठीक है, गुरु अपनी बात बोलता है, तो जो हमारे पुराने वाले रिश्तेदार हैं ना, वो पीछे पीछे आते हैं कि ये तो इतना ऊंचा पहुंच गए, इनको तो दुनिया पूजने लग गई। और वही रिश्तेदार जो हमारे से रीस करते थे, हमारे शरीक थे, आज वही आते हैं नीचे, भगवान ऊपर रहते थे ना, नीचे आके पूछते हैं वो भगवान जी का क्या हाल है। तो जो नीचे जो सेवक होते हैं बोलते हैं भगवान का हाल थोड़ी पूछते हैं, भगवान तो भगवान है, ऐसे कहते हैं, उनको वापस कर देते। तो भगवान में आके बोलते थे भगवान वो पुराने वाले रिश्तेदार आए थे आपके, हमको पूछ रहे थे कि भगवान का क्या हाल है। जैसे वो पूछ रहे थे ना, हमें पता लग गया कि ये पुराने शरीक रिश्तेदार आए हैं, और वो इसलिए आई हैं कि भगवान ने आपको ऊपर पहुंचा दिया। यही पहले आपके शरीक होते थे, और नीचे से आगे पूछते हैं कि ये भगवान का क्या हाल है, तो हम बोलते हैं भगवान का हाल थोड़ी पूछते हैं, भगवान तो भगवान है, तो भग जाते थे। तो ये युक्ति किसने दी? सब कुछ गुरु से मिलता है, कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं। अपने आप रास्ता बनता जाता है, जो उसका हो जाता है ना, वो प्रकृति है ना, प्रकृति उसकी दासी है, उसके हुक्म में वो अपने आप रास्ता बनाती जाती है उसका। प्रकृति अपने रास्ता दे के चलाती है, अपने आप ले जाती है, वो रास्ता ऐसे खोज लेता है कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं, ये गुरु आगे आगे चल। कहाँ मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है। एक आवाज लगाई कि जाना पानीपत, देखो सारे तैयार हो गए, सारे। ये अभी मुझे बोलता पहले भक्ति होती फिर प्यार होता है, मुझे उस टाइम की ना इसकी बात बार बार घूमी जा रही है, अंदर नहीं जा रही कि कमल तो मुझे ये बता कि भक्ति क्या है, प्यार क्या है। गोल गोल कर गया बात, इसको कोई जरा क्लियर करे पहले, मुझे भक्ति और प्यार नहीं समझ आ रहा दोनों आपस में, जरा बताए कोई क्लियर करे। इतने महापुरुष बैठे हैं, कुछ भी सब कुछ अपने आप। नहीं कोई तो तार खड़की होगी दर्शना, जो आप दिल्ली से चली आई हैं, कोई तो तार खड़की होगी। तो ये प्रेम है या भक्ति है? ये प्रेम है, फिर भक्ति क्या होती है? हैं? तुझसे पूछा ये सारा काम खराब करने में बैठी है, तू चुप करके बैठ, इतना सुन चुकी है, उसको सारे जवाब पता है। ये भक्ति और प्रेम, इसको भी माइक के बताएगा भक्ति प्रेम क्या है। आज इसने भक्ति भी बोल लिया ना, भक्ति समझाए, बहुत सुंदर समझाएगा, देखना ऐसा समझाएगा तुमको, हमेशा के लिए तुमको समझ आ जाएगा। प्रेम ही तो भक्ति है। तेरा क्या है? प्रेम। ठीक, हाँ जी बताइए।
सर जी, मुझे तो यही लगता है कि मेरे में प्रेम की बहुत ज़्यादा कमी है, तभी मैंने भक्ति बोल दी। तो क्योंकि प्रेम, मैं हूँ सरदार आदमी, मेरे साथ प्रेम करूँ तो मेरे हिसाब का है ना। वाकई में बड़ा ड्राई सा है ये। मेरे को लगता है जी कि जो भक्ति के थ्रू रास्ता जाता है, दोनों चीज़ें ही सेम है, बट इनको थोड़ा कहने का ढंग अलग अलग है। तो कुछ लोग प्रेम को प्रकट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। और भक्ति मैं मानता हूँ कि भी जो गुरु वचनों पे चलना है ना, उसको मैं भक्ति मानता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको अपना भी एफर्ट डालना पड़ता है। कई बार मन कहीं लेके जाता है, फिर बार बार पीछे खींचता मतलब किसी वासना की तरफ नहीं, पुराने छुपे हुए डर। तो वो जब खींचते हैं तो फिर दोबारा गुरु को याद करके, गुरु के वचनों को याद करके, गुरु के वचनों का उन भय के आगे उन वचनों को याद करके वहाँ से निकलना, इन चीज़ों को मैं भक्ति कहता हूँ कि उसके साथ जुड़े रहना। किसी भी कारण से कुछ भी हो, क्योंकि संसार में चलते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हर किसी को आती हैं, हर किसी के पास होती हैं। तो उन दिक्कतों से जो गुरु के वचन है ना, वो ही निकाल पाते हैं। और अगर तो प्रेम पूरा होता तो फिर तो कोई ना भय होता, ना कुछ भी ना होता जीवन में। फिर प्रेम ही प्रेम होता है, क्योंकि जब प्रेम पूरा छा जाता है सारी चीज़ें चली जाती हैं। अगर पूरा दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दूसरी चीज़ें दिखती हैं, अपना भय भी दिखता है, अपनी कई चीज़ों की इच्छाएं भी दिखती हैं, राग द्वेष भी दिखता है, तो लगता है कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है। जब प्रेम पूरा है, ये सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। जिसको प्रेम में सब गुरु ही दिख रहा है, उनको ये चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। अगर दिख रही हैं, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं कमी पड़ी हुई है। उस कमी को दूर करने के लिए जो आज की स्थिति के हिसाब से कहूँगा, जो अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं भक्ति बोल देता हूँ। ठीक है, कमल की माता जी से पूछते हैं, क्लियर और करेंगे। बताना क्या बोला कमल, अपनी बात भी बता देना, इसकी बता देना। संजय, मैं क्या बोलूं संजय, अपने बच्चे सब ਨੂੰ प्यारे होंगे, पर कमल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हीरा बना देते संजय। बहुत बहुत शुक्राना संजय। देखो एक बात बताऊं ना जी, कमल शुरू से हीरा था, ठीक है, यहाँ पर आके पॉलिश हो गया। कमल तो हीरा ही था, तभी देखो भगवान जी ने ऐसे साथ जोड़ा। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ अच्छा रहता, हर दिन बहुत ही अच्छा रहता। बहुत बहुत शुक्राना, ਤੁਹਾਡੀ बहुत कृपा। घरों के वातावरण तो सबके कुल मिला के बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक्चुअली वर्क करता है हमारे अंदर। जो हमारे इमोशंस हमारे निकलते थे, थोड़े से ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। बात बात में पंगे लेते थे हम, हाँ? ऐसे चलते चलते वो लड़ंगी मारते थे, स्वभाव था। क्यों, कैसे, कब, कितों आई, कितनी घंटे देखी, कितनी घंटे बची, फोन की दवा चले, ये सब चुप हो गया। ये गुरु ने हमको अदब सिखाया कि घर में और प्राणी भी हैं, घंटी बची, कोई बात नहीं, कोई और देख लेगा। आप बैठे हो घर पे, सब आराम कर रहे हैं या कोई नहीं, आप जाके देख लो। लेकिन कोई ऑलरेडी गया है देखने के लिए, तो आप उसको ये ना पूछो कौन था, बहू को ना पूछो कौन था। तुम्हारे से मतलब का कोई होगा तो वो आके खुद बोलेगी कि आपके लिए आए हैं या आपका कुछ आया है। ऐसे करके बहुत गुरु ने अदब सिखा दिया, घरों को स्वर्ग बना दिया। किसी और संत का कोई भाव हो तो बताओ, किसी का कोई भाव हो तो बताओ। भजन बोले, मैं बोलता हूँ भजन।